मकई के खेत में हल्की हवा चल रही थी। कुछ छात्र शौक से वहां घूमने आए। किसी ने हिम्मत दिखाई और बिजुके पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगे, उनमें से एक लड़के ने देखा बिजुके के चेहरे पर कुछ अजीब से कीड़े रेंग रहे थे। वो डर गया, फिर तुरंत अपने दोस्त से बोला, बैठ दे मुझे, और अगले ही पल उसने बिजुके के सिर पर जोर से वार किया। फिर सब गाड़ी में बैठकर हंसते हुए वहां से निकल गए। पर उन्हें क्या पता था कि उस रात उनमें से एक लड़का गेंदू नशे में धुत उसी मकई के खेत में वापस लौट आया है। वो लड़खड़ाते हुए चला जा रहा था और तभी उसने देखा बिजुका अब भी उसी जगह खड़ा है, उसे घूर रहा है। गेंदू ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहा है रे? और बिजुके को एक जोर की लात मार दी। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब बिजुका जिंदा हो चुका था। गेंदू खेत में घूमता रहा, लेकिन हर बार मुड़कर देखता वो फिर उसी जगह बिजुके के सामने आ जाता। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो भागने लगा, पर तभी देखा बिजुका गायब है और खेत में ठंडी हवा का झोंका उठने लगा। अचानक पीछे से कदमों की आवाज। वो पलटा, बिजुका अब उसके सामने खड़ा था, जिंदा, डरावना, हिलता हुआ। वो भागा पर ठोकर खाकर गिर गया। हाथ में एक गोबर उठाने वाला कांटा आ गया। वो चिल्लाया, दूर रह, पर अगले ही पल बिजुके ने वही कांटा छीनकर उसी पर वार कर दिया। गेंदू जमीन पर गिरा पड़ा था। खून नहीं निकला, पर उसके शरीर से भूसा उगने लगा। वो चीखता रहा, उसका चेहरा बदलने लगा, मुंह से भूसे की गांठें निकलने लगी और कुछ ही पलों में वो खुद एक बिजुका बन गया। सुबह जब उसके दोस्त मकई के खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां एक नया बिजुका खड़ा था, जिसके चेहरे पर गेंदू जैसी ही मुस्कान थी। कहते हैं जो शापित बिजुके का अपमान करता है वो खुद उसी का हिस्सा बन जाता है।